फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कौन सी रेशो स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्टिविटी रेशो। ठीक है, तो एक्टिविटी रेशो में सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ इन्वेंट्री, या दूसरा हम कह सकते हैं स्टॉक टर्नओवर रेशो। ठीक है, हमारा मेन मकसद है क्या, जितनी भी असेट्स है हम किसी भी असेट्स को जो हमारे एक्टिविटी रेशो और एफिशिएंसी रेशो क्या है कि कोई भी असेट्स है उसको कितनी जल्दी हम सेल में कन्वर्ट कर पाते हैं, वो क्या बताती है, उसकी एफिशिएंसी को बताती है। इसी के लिए इसी चीज़ को हम अलग अलग आइटम के साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम कौन सी आइटम ले लेते हैं, स्टॉक टर्नओवर रेशो। स्टॉक टर्नओवर रेशो मतलब कि हम एक फिक्स पीरियड ले लिया, हम कितनी जल्दी स्टॉक को सेल में कन्वर्ट कर पाते हैं। जितनी जल्दी सेल में कन्वर्ट कर पाएंगे, है ना, उसका टर्नओवर बार बार रिपीट होता रहेगा। इसका मतलब कि जो वो बिजनेस है बहुत ही एफिशिएंटली चला हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टॉक टर्नओवर किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके जो फार्मूला वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। पहले इसके बेसिक कंसेप्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं स्टॉक टर्नओवर रेशो की कैलकुलेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, इसकी जो स्टॉक टर्नओवर क्यों पड़ी है, पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप सभी ने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने एक टर्म पढ़ी थी इन्वेंट्री। ठीक है, कि इन्वेंट्री हम अंदर कितनी रखें जिससे कि कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट हो, ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री। ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री का मतलब क्या हो, ताकि हमें कैरिंग कॉस्ट, देखो स्टॉक को ज़्यादा रखना उससे हमारे क्या होता है, कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। ठीक है, कम रखना तो हम टाइम पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सामान सप्लाई नहीं कर पाते। यदि हम हमारा बिजनेस क्या है, ट्रेडिंग क्या है, और यदि कस्टमर की तरफ डिमांड आती है तो हम उनको दे नहीं पाते क्योंकि हमारे पास स्टॉक नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब कि ना तो ज़्यादा रखना है ना कम रखना है, दोनों ही डेंजर पॉइंट है। इसलिए कितना रखना है, ऑप्टिमम यदि रखते हैं तो उससे क्या होती है, उसको इन स्टॉक को रखने की जो कॉस्ट होती है वो मिनिमम होती है। ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री मतलब कि कॉस्ट मतलब उसको रखने की कॉस्ट, है ना, समझ रहे ना, कि हमारा खर्चा मिनिमम होता है, उसको हम कहते हैं ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, तो क्या कंपनी ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री अचीव कर पा रही है, नहीं कर पा रही है, इसकी एफिशिएंसी को किससे हम मेजर करते हैं, उसकी एफिशिएंसी को हम करते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो के हिसाब से करते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो किसे हम ये मेजर करते हैं कि ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री है। ठीक है, तो सबसे पहले फिर से डिस्कस कर लेते हैं ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री क्या होता है, क्या रीजन है। ये यदि बाई चांस हमने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर लिए, देखो स्टॉक हमारे पास है तो हमारी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, जब भी हमारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डिमांड करेगा हम उनको दे देंगे। जब हमारे पास फिनिश्ड गुड्स पड़ी होंगी, जब भी कस्टमर की तरफ से डिमांड आ गई हम उनको सामान दे देंगे। ठीक है, लेकिन यदि हम ज़्यादा स्टॉक रखते हैं तो उससे क्या होगा, अननेसेसरी ब्लॉक कैपिटल, क्योंकि जो स्टॉक पड़ा होगा, जो हमारे पास सामान पड़ा होगा, हमने ज़्यादा सामान खरीद के रखा हुआ, उसमें ज़्यादा पैसा लगा हुआ। ठीक है, वो पैसा यूज नहीं हो रहा है ना। जैसे हम गोडाउन भर के रख लें, एक गोडाउन की जरूरत है, दो गोडाउन भर के रख लिए, तो एक गोडाउन में पैसा लगा हुआ ना, तो उससे उस पैसे का हमें यूटिलाइज कहीं और कर लेना था, जहाँ पर हमने पैसा कमा लेना था, या पैसा के समझो हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं भी थी तो हमने उस पैसे को बैंक में ही रख लेते, तब भी इंटरेस्ट मिल जाना था, तो हमने वो वाली अपॉर्चुनिटी तो खत्म कर दी ना। यदि क्योंकि हमने ज़्यादा स्टॉक रख लिया, इसलिए ज़्यादा स्टॉक भी क्या होता है, हमारे प्रॉफिट को क्या कर देता है, कम कर देता है। अननेसेसरी ब्लॉक कैपिटल विच कैन बी प्रॉफिटेबिलिटी यूज समवेयर एल्स। यदि हम ज़्यादा ही स्टॉक कर लेते हैं, उसका हम यदि कहीं और यूज़ करते तो उससे क्या होता है, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पर इसका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, और यदि हम ज़रूरत से ज़्यादा सामान रख लेते हैं तो उसके लिए हमें ज़्यादा गोडाउन चाहिए, है ना। हमने यदि किराए पर और गोडाउन ले लिए, है ना, वेयर हाउसेस ले लिए, तो उससे क्या होगा, हमें रेंट देना पड़ेगा और हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, ऑप्टिमम नहीं हुआ ना, ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जाएगी, हमें चाहिए नहीं था, हम ज़्यादा सामान खरीद लिए, चलो जी सिक्योरिटी के लिए ज़्यादा ही रख लो ना। चांस ऑफ मतलब कि जो मार्केट में, ठीक है, हर कोई चाहता है कि ना, जैसे आप आउटडेटेड नहीं हो जाते मार्केट में। यहाँ पर है कि चांस वो क्या होता है कि मार्केट में जैसे हम फ़ोन ले लें, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 साल चलेगा, उसके बाद वो आउटडेटेड हो जाता है ना। ऐसे ही हमने यदि स्टॉक ज़्यादा रख लिया, स्टॉक तो चाहिए यदि जरूरत से ज़्यादा रख लिया और टाइम लगेगा ना स्टॉक को निकलने के लिए, वो जो मार्केट में उसकी डिमांड ख़त्म होगी, है ना। लोगों के जो टेस्ट चेंज हो गया, लोग क्या चाहते हैं, लेटेस्ट डिज़ाइन चाहते हैं, तो उससे क्या कारण होगा, जो हमारा स्टॉक है वो जीरो ही बन जाएगा एक टाइप से, तो टोटली वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉयड ही हो जाएगा। ठीक है, ये भी है। ठीक है, स्लो डिस्पोजल ऑफ स्टॉक विल मीन स्लो रिकवरी ऑफ कैश। यदि फोर्थ पॉइंट है, यदि हम हमारे गोडाउन से धीरे धीरे स्टॉक खत्म हो रहा है, मतलब कि सेल की तरफ जा रहा है, तो स्लो रिकवरी हमारे पास कैश भी धीरे से आएगा। ठीक है, जिससे हमारी लिक्विडिटी पर क्या पड़ेगा, नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, है ना। स्टॉक जल्दी से कैश में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो उसकी लिक्विडिटी पर तो इफेक्ट पड़ना ही है ना, क्योंकि हमने ज़्यादा सामान ले लिया, वह बिक रहा नहीं, ज़्यादा सामान रख लिया।
ठीक है। और यदि नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिटी। क्वालिटी पे यदि हम ज़्यादा सामान रख लेते हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी क्वालिटी हो सकता है कि जो क्वालिटी है टाइम के साथ होता है ना कि कोई चीज़ है डिस्ट्रॉय होती रहती है ना, उसकी अंदर कोई सीलन लग गई, कुछ लग गया, तो उसकी जो क्वालिटी है वो डिक्रीज़ होने लगती है। तो ज़रूरत से ज़्यादा सामान रखने से क्या हो जाता है, क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है मार्केट में, उसका लोगों की जो टेस्ट चेंज हो जाता है। ज़्यादा सामान रखने से क्या होता है, हमें ज़्यादा रेंट देना पड़ता है। ज़्यादा सामान रखने से क्या होता है कि हमारा पैसा ज़्यादा ब्लॉक रहता है। ये सारे रीजन है जिसके कारण ज़्यादा मोर इन्वेस्टमेंट हो जाती है। तो इसका मतलब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो वो ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री नहीं है, ठीक है। कंपनी अपना एफिशिएंटली काम नहीं कर रही है, ज़्यादा सामान भी, ज़्यादा स्टॉक भी नहीं होना चाहिए। और लेस स्टॉक हो, लॉस ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। यदि हमने अपने अंदर सामान बहुत ही कम रखा हुआ है, ठीक है, चलो जी ये सारे बेनिफिट उठा लेते हैं, ठीक है, कि कम रखा तो हमारा पैसा कहीं और यूज़ हो जाएगा, फिर क्या होगा, हाँ जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हमें कहेगा सामान दे तो हम उनको नहीं देंगे, जब कस्टमर डिमांड करेगा हम उनको देंगे ही नहीं क्योंकि हमारे पास स्टॉक ही नहीं है। तो क्या होगा, मार्केट में हमारी अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाएगी, हमारा तो बिजनेस डूब जाएगा। तो इसका मतलब ज़्यादा भी खतरनाक है स्टॉक और कम भी क्या है, कम तो उतना भी ज़्यादा खतरनाक हो गया है, ठीक है। इसलिए हमें एक ऐसा स्टॉक रखना है ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री, ताकि हमें टोटल कॉस्ट क्या पड़े, कम पड़े। हमने पढ़ा था ना कैरिंग कॉस्ट, ये था कैरिंग कॉस्ट, रखेंगे तो कैरिंग कॉस्ट पड़ेगी, पर हमने ऐसे रखना है कि टाइम पर हम उनकी डिमांड भी पूरी कर पाएँ और हमारी कैरिंग कॉस्ट भी क्या हो, कम हो। तो ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री रखनी है, हमने सोच लिया ऑप्टिमम लेवल ऑफ स्टॉक रखना है। अब क्या कंपनी ने ऑप्टिमम लेवल ऑफ स्टॉक रखा है कि नहीं रखा है, तो इसको हम कैसे मेजर करें, उसके लिए हमने ये रेशो कौन सी यूज़ करनी है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो बताती है कि कितनी जल्दी हमारा स्टॉक जो अंदर पड़ा हुआ है ना स्टॉक, वो कितनी जल्दी सेल में कन्वर्ट हो गया। जितनी जल्दी सेल में फटाफट बिकता रहेगा ना, तो वो उसकी क्या एफिशिएंसी को बताएगा, ठीक है। वेदर इन्वेंट्री हैज़ बीन एफिशिएंटली यूज्ड और नॉट। हम स्टॉक टर्नओवर रेशो क्यों यूज़ करते हैं कि हमारी जो जब हम स्टॉक को एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ओनली रिक्वायर्ड मिनिमम फंड हैव बीन लॉक्ड अप इन इन्वेंट्री। तो ये बताता है इन्वेंट्री स्टॉक टर्न जो हम रेशो कैलकुलेट करने जा रही है, बताते हैं कि हाँ जी मिनिमम पैसा ही लगा है, ज़्यादा पैसा नहीं लगा है, तो इससे कंपनी को कोई भी लॉस नहीं हो रहा है। एफिशिएंसी को क्या कैसे मेजर करते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो से करते हैं। और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो क्या मेजर करती है, इवैल्यूएट द एफिशिएंसी विद विच ए फर्म इज एबल टू मैनेज इट्स इन्वेंट्री, इवैल्यूएट द एफिशिएंसी, ठीक है। तो मेन है ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री किसे कहते हैं, आप सभी को पता है। तो हम इस सारे रीजनों के कारण हम इनको चेकिंग करने के लिए कौन सी रेशो यूज़ करते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ठीक है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो फिर से एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। दिस रेशो इंडिकेट द नंबर ऑफ टाइम स्टॉक इज रिप्लेस ड्यूरिंग द ईयर। मतलब कि कितनी बारी जो स्टॉक है, रिप्लेस का मतलब क्या, जो पुराने स्टॉक की जगह नया स्टॉक कब आता है, रिप्लेस का मतलब क्या, पुराने स्टॉक की जगह नया स्टॉक आ गया। कब आता है, बार बार जब हमारा पुराना स्टॉक निकल जाता है। निकलने का मतलब क्या हुआ, सेल होगी, ठीक है। तो ये बताता है दिस रेशो इंडिकेट्स द नंबर ऑफ टाइम, कितनी बारी स्टॉक पुराने स्टॉक की जगह नया स्टॉक आ गया, इसका मतलब रिप्लेस हो गया। तो इसलिए जितनी ज़्यादा नंबर होगा उतना ही कंपनी के लिए क्या है, बिजनेस के लिए क्या है, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। द टर्न ऑफ इन्वेंट्री इज मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ द टाइम पर ईयर इन्वेंट्री इज कन्वर्टेड इनटू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कितनी बारी हमारा स्टॉक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कन्वर्ट हो गया, जितनी बारी कन्वर्ट हो जाएगा ना उतना ही हमारे लिए अच्छा है। दिस रेशो प्रोवाइड्स एन इंपॉर्टेंट टूल टू मैनेजमेंट ऑफ फॉर कंट्रोलिंग द स्टॉक। यदि ये हमें देखो, हमने पिछला ही टॉपिक किया ना, ये हमें कंट्रोलिंग स्टॉक को कंट्रोलिंग करने में हेल्प करता है। ये क्या करता है, दिस रेशो प्रोवाइड द टूल टू मैनेजमेंट। देखो इससे ही हम ज़्यादा अच्छे ढंग से कंट्रोल कर सकते हैं ना कि एफिशिएंटली यूज़ हो रहा है कि स्टॉक नहीं हो रहा है, ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस, तीनों ही स्टॉक, चाहे रॉ मटेरियल है, चाहे वर्क इन प्रोग्रेस है, चाहे फिनिश्ड गुड्स है, ये तीनों ही टाइप के स्टॉक पर कंट्रोल करने में कौन हमें एक टूल देता है, स्टॉक टर्नओवर रेशो। एक टाइप से टूल है इनके लिए ना। देयर इज नो रूल ऑफ थंब, जैसे हम बोलते हैं ना करंट रेशो का 2:1 है ना, इस टाइप से स्टॉक टर्नओवर रेशो का कोई भी रूल नहीं है, ठीक है। ये डिपेंड करता है, द नो मे बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट फर्म, अलग अलग फर्म का अलग अलग होता है, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ इंडस्ट्री। उस इंडस्ट्री की नेचर कैसी है ना, हो सकता है उस इंडस्ट्री में स्टॉक रखना ही ज़्यादा जरूरी थे, कोई होता है कोई ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें स्टॉक रखना जरूरी नहीं होता है। ये अच्छा है बुरा है, ये डिपेंड करता है वो उस इंडस्ट्री की नेचर कैसी है एंड बिजनेस की कंडीशनें कैसी हैं। हो सकता है ना बिजनेस की कंडीशन कैसी है, हो सकता है कि हमारा जो सप्लायर है वो बहुत दूर रहता हो, है ना, वहाँ पर तो हमें रखना ही पड़ेगा,
ठीक है। तो ये सारी कंडीशनें भी डिपेंड करती हैं। स्टडी ऑफ द कंपैरेटिव और ट्रेंड एनालिसिस ऑफ द इन्वेंट्री टर्नओवर इज स्टिल यूजफुल फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस। हम यदि कंपैरेटिव स्टडी करें, ट्रेंड एनालिसिस करें, तो इन्वेंट्री टर्नओवर इज स्टिल यूजफुल फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस, ठीक है। तो इन सारे रीजनों से पिछली स्लाइड में हमने आपके साथ डिस्कस किया ऑप्टिमम लेवल ऑफ स्टॉक होना चाहिए। यदि ज़्यादा हो जाता है तब भी क्या होता है, तब भी लॉस होता है, कम होता है तब भी लॉस होता है। हमें ऑप्टिमम रखना है। ऑप्टिमम की चेकिंग कैसे करें, उसकी चेकिंग हम करेंगे स्टॉक टर्नओवर रेशो से। स्टॉक टर्नओवर रेशो बताती है कि कितनी एफिशिएंटली कंपनी का जो स्टॉक है कन्वर्ट हो गया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में या रिप्लेस हो गया है, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा टर्नओवर होगा उतना ही कंपनी के लिए क्या है, अच्छा है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।